उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी के काम ना आए, ना ही किसी की सिफारिश कबूल की जाए और ना ही किसी से कोई हदिया लिया जाए। हदिया क्या हो गई? कोई सिफारिश, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई अंडर टेबल मनी नहीं चलेगी, जुगाड़ आके यार। अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान बोलेगा मेरे से जमीन भर सोना ले लो और मुझे जन्नत में डाल दो, अल्लाह बोले रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कहाँ किस बेवकूफी में पड़े में हम ताहिर? हमारी कोई अकल घास चरने चली गई है? इसीलिए चली गई है कि हमने कुरान से तालीम नहीं ली। सबसे बड़ा ड्रॉप बैक अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ताहिर और हमारे साथ हैं मोहम्मद इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। थैंक यू सो मच इकबाल भाई। आज का जो मौसम है माशाल्लाह कितना ठंडा ठंडा, और यूएई में माशाल्लाह मौसम ही चेंज हो गया, और इस हवाले से इकबाल भाई हमारी हमेशा रहनुमाई फरमाते हैं। इकबाल भाई, मैं सूरह वाक़िया पढ़ रहा था, ठीक है व्यूवर्स। मैं आपको बताता चलूँ कि आज का जो पार्ट नंबर है 10, और इसके अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुरान की आयत को लेके उसी पे जो है तशरीह करेंगे इकबाल भाई, और इनसे हमारी रहनुमाई हमें मिलेगी इंशाल्लाह। और इकबाल भाई, सूरह वाक़िया की जो मैं तलावत कर रहा था तो उसमें मैंने 2 आयत ऐसी देखी हैं, मैं सोचा आपके साथ इसमें डिस्कस करूँ और इस पर आप अपनी रोशनी जो है ना वो डालें, ठीक है। तो इकबाल भाई, आयत जो हैं 2 आयत हैं। आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और थोड़े से पिछलों में से होंगे, ये आयत नंबर 13 है, थोड़े से पिछलों में से होंगे। और आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और बहुत से तो अगले लोगों में से होंगे। मतलब कि ये मुझे थोड़ी सी जो है शौक लगा मुझे कि थोड़े से जो हैं वो पिछलों में से होंगे। मतलब पिछलों मतलब हम पिछलों में से आते हैं ना, और जो बहुत से वो अगले में होंगे। इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा प्लीज़। पहले तो मैं ताहिर भाई आपसे बात करूंगा कि तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ताहिर भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो मैंने वकार से भी की थी कल, कि अक्सर ताहिर वकार ने भी बोला कि इकबाल भाई का शुक्रिया, इन्होंने हमें कुरान पढ़ के सुनाया, या तो डोंट गिव मी क्रेडिट कि इकबाल भाई हमारी रहनुमाई करेंगे। डोंट से दिस। आपको पता है क्यों? जी जी। इसलिए कि अगर जितने अंबिया कराम हैं, जितने रसूल हैं जो गुजरे हैं तारीख़ में, जिनका हम कुरान पाक में जिक्र सुनते हैं, उनको अगर आप देखें तो वो एक बात बार बार कहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब तख्त लेके बिल्किस का वो आ गया, जो शख्स वहाँ पे मौजूद था, तो आपने ये नहीं कहा कि यार तू तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, यार तूने तो मेरी पलक झपकने से पहले तख्त लेके आ गया। उन्होंने पता क्या बोला? जी जी। ये मेरे रब का फ़ज़ल है, मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का फ़ज़ल है। तो आपने जब भी कहना ना, तो आपने बोला है कि इकबाल भाई को अल्लाह ताला ने हमारे पास भेजा कि वो हमें पढ़ के सुनाए, वो हमारी रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ने भेजा, अल्लाह के फ़ज़ल से, यानी क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह। ये आप सब ने करना पड़ेगा। वी आर नथिंग, अल्लाह इज़ एवरीथिंग। उसने भेजा, उसने इकबाल भाई को हमारे पास भेजा कि हमें सिखाएं। तो वो मुझे भी अच्छा लगता है और अल्लाह को भी बड़ा पसंद आता है। तमाम तारीफ़ें किसके लिए? अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब शुरू करते हैं टॉपिक पे जो आप बात कर रहे थे कि ये सूरह वाक़िया की आयत नंबर 13-14 जो है, मैंने भी जब सुनी थी तो मैं यही सोचा था यार, मेरी एक्चुअली हमारी कज़न है, उन्होंने मुझे कहा कि सूरह वाक़िया जो है वो हमें पढ़नी चाहिए फ्राइडे को। मोस्ट लोग ऐसे ही करते हैं, उसके वजीफे के हवाले से ऐसे ही। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है जुमे को पढ़ने का? कहा जाता है लोग जुमे को भी, और सूरह वाक़िया कुछ क्या लोग कहते हैं रात को पढ़ के सोया करें। हाँ, उसका क्या मतलब फ़ायदा क्या बताते हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, कुरान शिफा नहीं, वो तो है। मैं सूरह वाक़िया का पर्टिकुलर आपको पता है क्या फ़ायदा क्या है? मैंने सुना था कि ये शायद कब्र के अज़ाब से बचाती है। हाँ, कब्र के अज़ाब से। ठीक है, कब्र के अज़ाब से बिल्कुल ऐसा ही। मैं आपसे पूछता हूँ, सूरह वाक़िया का वजीफ़ा करें जुमे वाले दिन, जी जी, जितनी दफ़ा बोला गया पढ़ने का पढ़ें, और उसके बाद फिर आप जाके सारे हराम काम करें। मैं आपसे सवाल करता हूँ, तो क्या बचाएगी? कैसे बचाएगी? यही वो इश्यू है जो मिसकंसेप्शन है। वजीफ़ा है, काम करेगा, बचाएगा कब्र से, लेकिन आप पहले अपने आप को ठीक रख के चल रहे हैं तो आपकी जो कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं। पूरी करनी है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है कि आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो तो जो उसकी बुनियाद है वो आपको जो उसकी रिक्वायर्ड है, सरिया जो कंक्रीट वही डालनी पड़ेगी, या रेत डाल के उसके ऊपर खड़ी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। तो जन्नत में जाने का या कब्र के अज़ाब से बचने का जो क्राइटेरिया है, पहले उसको पूरा करें, फिर सूरह वाक़िया का ये जो वजीफ़ा करें, यू विल गेट रिवॉर्ड। जैसे कि हमने बिल्डिंग तैयार किया और कंक्रीट वगैरह से कर दिया, लास्ट में एंड पे हमने उस पर जो है वो
उसको फिनिशिंग कर रही है। हाँ, विदाउट फिनिशिंग करेंगे हाँ, तो वो उसकी खूबसूरती नहीं आएगी। तो वो फिनिशिंग के लिए आप यूज़ करें। आप समझ रहे मेरा मकसद? तो ये लोगों को मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि कुरान के वजीफ़े अपनी जगह है, इट हेल्प्स यू अ लॉट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करते, लेकिन जो उसका मेन पर्पस है कि हमने कुरान हिदायत के लिए नाजिल किया और समझ के मोमिनों के लिए हिदायत है, हिदायत तभी मिलेगी जब समझेंगे। अब मैंने जब सूरह वाक़िया ट्रांसलेशन से पढ़ रहा था तो मैंने उनको फ़ौरन मैसेज किया। मैं वापस कज़न की बात पे आ जाता हूँ कि आप कह रही थी सूरह वाक़िया पढ़नी चाहिए, नो डाउट पढ़ें। मैं अभी भी मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ें, जुम्मे का जो भी उसके वजीफ़े पूरे करें। लेकिन मैंने उनसे बोला ये पता है आपको अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये 13-14 की आयत बुरी क्या? मैंने कहा लगे रे हम लोगों में से थोड़े से जन्नत में जाए ओनली फ्यू पीपल गो टू जन्नत। ये आप खुद पढ़ रहे हो ना? बहुत जो है गौर फिक्र की जरूरत है इसके। अब थोड़े से जाएंगे, यकीन माने इस पे बड़ा गौर फिक्र किया, बार बार ये आयत को पढ़ा। मैंने थोड़े से मतलब कि क्या मतलब है ये? मतलब इसका हमारे में से इतने थोड़े जाएंगे, मैं थोड़े क्या अल्लाह ताला तो ये फरमा रहे हैं कि हम तो आखिरी उम्मत है, 1400 साल हो गए हमारी। हाँ। बल्कि 1400 साल में हमारी कितनी मतलब कि पहले तो पैगंबर बड़े जल्दी आते थे ना। हाँ। किसी की मौजूदगी में आ जाते थे। हाँ। ऐसा वैसा। हाँ। तो हमारी जो हुआ ये, मैं कल भी एक बात बता रहा था। देखिए इस वक्त जो दुनिया में गुनाह, पता है क़यामत की जो निशानियों में से एक जो मुझे बड़ी खौफनाक निशानी लगती है, वो एक निशानी ये थी कि ज़ना आम हो जाएगा और गुनाह आम हो जाएगा, कत्ल आम हो जाएगा। मारने वाले को ये नहीं पता होगा मारा क्यों जा रहा है, मरने वाले को, और मारने वाले को ये नहीं पता होगा मार क्यों रहा हूँ। और ये कितना कॉमन है, आप देख लें, कश्मीर देख लें, सीरिया देख लें, और जितनी टारगेट किलिंग देख लें, जितने वाक़या दुनिया में हो रहे हैं सब जगह। तो हम उस वक्त में आ चुके हैं। जो पैगंबर आप लेट आने की बात करें, बिलीव करें, मुझे ऐसा लगता है अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर ना होते, अगर अब क़यामत आने का वक्त ना होता, कि 14 सदी के बाद तो बताया ही कुछ नहीं गया, तो लगता है ऐसा है कि आज पैगंबर आ चुके होते। ये तो आप आखिरी पैगंबर थे, अब आना किसी ने नहीं है। अब हम बेहतरीन उम्मत है जिन्होंने यही कुरान जो अल्लाह की हिदायत है ये दूसरों तक पहुँचानी है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 110, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की हिदायत के लिए चुना गया, यू आर द बेस्ट। अब हमारे पास से पैगंबर को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए 14 साल ऑलमोस्ट हो गए, तो वो असर जो उनके साथ उनकी सोबत में रहने का था वो हम पे नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूँ क्या वैसा हो सकता है? आज अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद होते, हम उनकी सोबत में बैठते, तो हमारा ईमान का लेवल क्या होता था, कितना हाई होता है? जैसे सहाबा कराम का था, 313 1000 के लश्कर को शिकस्त दे रहे हैं, और वो भी ना जंग के, ना तो प्रॉपर सामान ही नहीं है। आप तारीख उड़ा, कितनी तलवारें मुझे याद नहीं आ रहा, 8 तलवारें या 15 तलवारें थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, 15 तलवारें, और दूसरी तरफ मुसल्लह फौज। आपको आज के दौर में बताऊं, सामने आपके पास हो लेटेस्ट ड्रोन आज की टेक्नोलॉजी में, और एटम बम हो, और आपके पास एक पुराने से खापट टैंक हो 8-10 और 300 लोग और सामने 1000 लोग हो, हाउ विल कैन यू फाइट देम? आज के दौर में वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे, तुम्हें फड़का देंगे आज के दौर में। आप प्रैक्टिकल ऐसे चेक करें, स्टोरी छोड़ दे पुराना पढ़ा क्या था, तारीख जब उठा के देखते तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ईमान का वो जज्बा डाला था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत की वजह से। तो जो आप बात हो रही है ना कि पहले वालों में से ज़्यादा होंगे, वो उनकी सोबत में जितने लोग गुजरे। आप फिर एक और अगर प्रैक्टिकल देखें तो जो साइंस ने डेवलपमेंट की दुनिया में, साइंस जब डिस्कवर हुई कुरान आने के बाद, वो शुरू के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 300-400 साल के अंदर हुई है। उसके बाद कोई साइंटिस्ट बड़ा पैदा नहीं हुआ। अबू सीना, इब्ने हाशिम, जो बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, ये कब के थे? ये 300-400 साल के अंदर के। अब फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता असर ख़त्म होना शुरू हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता असर ख़त्म शुरू। आप देख लेना, आप जब किसी ईमानी महफिल में बैठते हैं, किसी दीनी महफिल में बैठते हैं, तो ईमान का लेवल ऊपर चला जाता है। जब वहाँ से निकल के आते हैं दुनिया में लगते हैं, फिर लेवल कम हो जाता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही। तो अब वो जो ईमान का लेवल था ना उस वक्त का, वो डाउन हो चुका है आज के दौर में। तो इस वजह से आज के लोग उतने प्रैक्टिकली है भी नहीं। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे करता हूँ, प्रैक्टिकली कितने लोग आज आपको अपने सराउंडिंग, अपने कंट्री में नज़र आते हैं जो कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें? अब उनकी हिदायत पहले मैं आपको बता दूं, सुनो। आप सादिक और अमीन थे, यानी सच्ची बात करते थे, अपनी कमिटमेंट पूरी करते थे। 2 बातें हो गई। अभी मैं एक बात बताने वाला हूँ, आप हंसेंगे। अब आप दूसरी बात देख ले, ईमानतदार थे, ठीक है, अमानत में ख़यानत नहीं करते थे। मैं 3 ही बातें भी डिस्कस करता हूँ और सारी बातें छोड़ दे अभी। अनफॉर्चुनेटली जब हम इस कंट्री में रहते हैं, बाहर कंट्री में, दुबई में देखा मैंने आके, ये पाकिस्तान में नहीं पता चला था। यहाँ मैंने देखी 130 नेशनलिटीज़ पाकिस्तानियों की एक सबसे ख़ास बात बताऊँ यहाँ पे, क्या ख़ास बात, आप ज़रा गौर से सुनिएगा।
जुबान के पक्के नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? सच्चे थे। सादिक अमीन। हम अमीन तो भी छोड़ देना, हम सच्चे ही नहीं हैं। तो क्या हम उनको, मैं अब आपसे अगली बात पे आ रहा था कि आज के दौर में कितने लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पे और हमारी उस पर चल रहे हैं। आप दर्जी के पास कपड़े दे दें, मैं आपको और प्रैक्टिकल बताऊं, आप उसको बोलेगा कल मिलेगा, आप जाएंगे, बोलेगा अभी नहीं आना, कल आना, अभी काम था, लेट हो गया। भाई मैं क्योंकि हम पाकिस्तान से ना, मैं इसलिए डिस्कस करूं, बाकी को भी यही हाल है। मैं आपको बताऊं, डेवलप कंट्री पूरी दुनिया में कितनी आपको पता है? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। डेवलप कंट्री अगर मैं बड़ी ऊपर की क्वांटिटी टॉप 10 देखें तो बाकी अगर 190 कंट्री में यही हाल है जो पाकिस्तान का हाल है। आप जाके देख लें, आप पुर्तगाल जाएं, आप ब्राज़ील जाएं, आप किसी भी कंट्रियों में जाके देख लें, ठीक है, रशिया में चले जाएं, इवन कि अमेरिका के कुछ स्टेट के अलावा बाकी स्टेट में जाके देख लें, जो हाल में बताने वाला हूँ। आप मैकेनिक को गाड़ी दें, गाड़ी खुली छोड़ के देखें, ठीक है, और दर्जी को कपड़े दे के देखें, आपकी काम में डंडी मार दी जाती है। कहते नहीं मैकेनिक के सर पे ना खड़ा हो तो काम सीख नहीं करता। तो किधर गई आपकी अमानतदारी? किधर गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम? किधर गए अल्लाह के ऑर्डर्स? आज के दौर में आप अपनी आंखों से देख रहे हैं प्रैक्टिकली। ये कोई ख्वाबों की बात ही नहीं कि ये होगा, ये हो रहा है। और फिर हम इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं कि तुम में से थोड़े से जाएंगे जन्नत में, टेंशन ना लो। आप समझ गए? ये तो मैंने आपको एक समझा दिया कि जो पैगंबर की सोबत से मामला स्टार्ट होता है और जब वो सोबत खत्म होती है तो ये सिचुएशन आ जाती है। यू अंडरस्टूड? एक और जाविये से देखें तो जैसे हम कहते हैं पिछले लोग अच्छे थे, पहले के लोग यार सादा लोग थे, बड़े सादा लोग थे। सही बात है, बिल्कुल। और सादा उनका कह रहे थे कच्चे उस वक्त घर थे और दिल उनके बड़े सच्चे थे, पक्के और सच्चे थे। तो ये मतलब हम एडमिट करते हैं कि यार पिछले लोग अच्छे थे। अच्छा, उनसे पूछे वो भी कहेंगे यार उनसे पिछले अच्छे थे। यही वाकई बात भी ठीक है। अब देखें ना, जो दौर आज चल रहा है, इतनी गुनाह की इजी एक्सेस आज से 25 साल पहले थी? आप अपनी जिंदगी में देखे नहीं था गुनाह का इतनी इजी एक्सेस। गुनाह पहले भी था पर इजी एक्सेस नहीं था। अब तो इजी एक्सेस है, लेटे लेटे गुनाह कर लो, आपको पाँव में नहीं हिलाना और गुनाह कर लो। सही बात, टेक्नोलॉजी। तो पहले के लोग अच्छे थे। इसी तरह अगर आप दुनिया देखें जब से बनी है आज तक, तो यही नज़र आता है जो पिछले लोग थे वो अच्छे थे, आज के लोग जो है वो क्या हालात है देख लें, बाकी वल्लाह आलम। लेकिन हम फिर बात पैगंबरों में देखें तो जो ज़्यादा ऑथेंटिक बात समझ में आती है, जो उनकी सोबत के करीब के लोग होते वो पिछले लोग होते, और अगले जो है हम लोग हैं वो अगले होते, हम पिछले हम हैं। अब हमारा हाल जो है वो तुम्हारे सामने होगा। अब आप मेरे ख्याल में इसको इतनी में आपको समझ में आ गई होगी कि क्या था। तो बिल्कुल इकबाल भाई, आपकी ये बात मुझे समझ आई है। अब यह है कि मैं देखता हूँ कि एक और चीज़ है कि सोशल मीडिया आप भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, और लोग जो है ना वो पोस्टिंग करते रहते हैं इस्लामिक बहुत सारी ना। तो मैं देख रहा था कि एक मुझे मेरे पास पोस्ट आई है, उस पर लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क़यामत वाले दिन जो है ना अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि अल्लाह मेरी उम्मत को जो है ना बख्श दी। तो जब मैं ये, जैसे आप बात कर रहे हैं, जब ये चीज़ देखता हूँ तो हम भी तो उम्मत में ही हैं। तो और हैं भी पिछले वालों में से ही हैं भी उम्मत में। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे लोगों का मिसकॉन्सेप्ट तो नहीं बना हुआ कि हम ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शवा देंगे। ये मुझे थोड़ा सा ये क्लियर करना। लोग पोस्ट शेयर कर रहे हैं, काम उनके ठीक नहीं है, वो तो हमें ये तो हमें नजर आ रहा है। अल्लाह ताला कहता है बख्शने वाला किसी को भी बख्श दे सकता है। लेकिन यह क्या है, ओवरऑल देखा जाए तो हमें, जैसे आप हालात नजर नहीं आ रहे, गुनाह के एक्सेस और ये सारी चीज़ें क्या हमें बता रहे हैं, हालात नजर नहीं आ रहे। तो बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कुरान की रूह से ये जो बख्शवाने की बात जो है, क्या हम इसमें मतलब हमारी बख्शिश होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं? यही जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। देखिए, पहले तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, कुरान पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं, मैंने पहले ताहिर की एग्जांपल दी थी, इस दुनिया को छोड़ के हमें किसी दुनिया में अलग जाकर रहना पड़ जाएगा। कुरान पढ़ने से ये होगा फ़ायदा आपका कि इस दुनिया में रह के आप हराम और हलाल को समझना शुरू हो जाएंगे कि ये सामने जो चीज़ पड़ी है ये मेरी नहीं है, ये जो पड़ी है ये मेरी है, ये सामने जो औरत जा रही है ये मेरे लिए हराम है, और मेरी जो औरत है मेरे लिए हलाल है। आजकल का बड़ा फितना औरत ही है ना, बाकी गुनाह भी हैं, मेजर जो नज़र आता है ग्लैमर, फैशन, औरत ही है ना। तो बेसिकली हराम हलाल की तमीज़ आ जाएगी कुरान पढ़ने से। ये मैं आपको पहले रिक्वेस्ट कर दूँ तमाम सुनने वालों को। तो आप पहले तो कुरान पढ़ें ताकि अपनी ज़िंदगी में हराम हलाल की तमीज़ आए, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ आ जाते जो आप कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा। इस पोस्ट को अगर हम देखें और कुरान की रोशनी में देखें तो कुरान इसके बिल्कुल मुतरादिफ बात करता है। सही है। ये पोस्ट जो आई है इसके मुकाबले में, यानी इसके दूसरी तरफ मैं आपको एक आयत पढ़ के बताऊं, सूरह फुरकान की आयत नंबर 30।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे कि ए अल्लाह, ये है मेरी उम्मत जिन्होंने कुरान को छोड़ रखा था। अब अगर आप कुरान को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करना ये होता है कुरान पढ़ के समझे, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, तो फिर आपकी शिकायत नहीं होगी। पैगंबर कहेंगे कि इन्होंने मेरे कुरान को छोड़, मेरे किताब को छोड़ रखा था, इन्होंने कुरान को छोड़, कुरान के अल्फाज है बकायदा, इन्होंने कुरान को छोड़ रखा था। अब मैं आप सबसे आज पूछता हूँ, अपने गिरबान में झांकें, खुद देखें, और कुरान पढ़ के जब आप 30 सिपारे पूरे समझ के पढ़ लेना, फिर आप देखिएगा कि कितने लोग कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप गुजार रहे हैं तो फिर आपकी नबी के साथ शिकायत नहीं करेंगे उस दिन। आप शिफात की बात कर रहे थे ना, शिफात की बात में बाद में आता हूँ, तो फिर आपकी शिकायत नहीं करेंगे। शिकायत किसकी होती है? जो गलत होता है। ठीक आदमी शिकायत होती है, ठीक आदमी की तो फेवर में बात होती है ना। उम्मत की बात करें, उम्मत की रिक्वेस्ट करेंगे या अल्लाह, तो उम्मत ही की ना, ये है मेरी उम्मत जिसने कुरान को छोड़ रखा था। अच्छा, मैं सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 खुद पढ़ ले, मैं भी अगली पोस्ट पे आता हूँ बाद में। आप नंबर पहले 27 से शुरू करें, 26, 27, 28, 29 और 30 पे चले जाए। जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा, ये पहले हमने डिस्कस किया था, मैं अभी इसकी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा, काश मैंने फलां शख्स का रास्ता इख्तियार ना किया होता, मैं पैगंबर के पीछे चला होता, काश मैंने पैगंबर का रास्ता इख्तियार किया होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता क्या था? सादिक और अमीन, अभी हमने डिस्कस किया। आप उनका रास्ता इख्तियार करें, आपकी शिकायत नहीं होगी। फिर 30 में आया जा रहा है कि आपकी शिकायत होगी। तो यही जो एक और आ जाता हूं मैं, सूरह निसा के आयत नंबर 41 पे चले जाए। आपने फरमाया कि मुझे मेरी कौम के अगेंस्ट गवाही देने के लिए खड़ा किया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, कुरान की आयत ज़्यादा अथेंटिक है या कोई भी किसी दूसरे बंदे की बात, सोशल मीडिया की बात, कौन सी अथेंटिक है? ऑफ कोर्स कुरान। कुरान से आगे तो कोई फैसला कुरान करेगा ना। कुरान करेगा। अब आ जाते हैं आपकी पोस्ट के ऊपर। अब मैं चले तो हदीस की तरफ। सही मुस्लिम, सही बुखारी की 2-3 हदीस में आपको बताता हूँ, खुद फैसला करने। इतनी अकल आप में है, अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें बाशऊर बनाया है। तुम अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन क्यों है इंसान? शऊर है उसके पास, सही फैसला करने की ताकत है, गुड और बैड को समझ सकता है। ये जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक येलो कलर का होता है, डॉक्टरी मेडिकल लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं आ रहा, वो आपको राइट एंड रॉन्ग की जब तालीम दे देता है ना अल्लाह ताला, जो तालीम तुम्हें दे दी ना, ये जो कुरान दिया है ना अल्लाह ने। अब सूरह रहमान का ट्रांसलेशन करूँ, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमल बयान। 4 चीज़ें क्या आ गई? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमल बयान। रहमान, सबसे पहले अपनी फजीलत, रहमान, आई एम द वन, जिसने क्या किया है? कुरान के जरिए इल्म सिखा दिया, यानी आपको इल्म दिया। सबसे बड़ी ताकत ने, सबसे बड़ी ताकत यूनिवर्स में कौन है? अल्लाह। उसने क्या दिया? इल्म, कुरान दिया, कुरान के जरिए इल्म दिया ना, तो कुरान दिया। आपने कुरान पढ़ा, इल्म लिया, आगे चलता हूँ। अर्रहमान अल्लमल कुरान, कुरान के जरिए इल्म दिया, यानी उसने बेस्ट चीज दे दी। रहमान भी बेस्ट चीज क्या दी? बेस्ट। क्या बेस्ट चीज है? कुरान। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, जिसने बेस्ट चीज बनाई। बेस्ट चीज क्या है? इंसान। बेस्ट बेस्ट बेस्ट, और आगे बेस्ट भी सुन लो, अल्लमल बयान, यानी आपके अंदर बेस्ट चीज पता है क्या है? ये जो आप लोगों को टीच करोगे, बयान करोगे, समझाओगे दूसरों को। बेस्ट ने बेस्ट और बेस्ट काम करने का तरीका बता दिया। आर यू डूइंग बेस्ट? हमारे पास तो बेस्ट आया ही कुछ नहीं, क्योंकि हमने कुरान से इल्म ही नहीं लिया। यू एग्री ऑन दिस और नॉट? टेल मी। आज से जो भी पिछली ज़िंदगी है, आप 1 साल पहले जब से आपने कुरान पढ़ना शुरू किया, उससे पहले जो भी आपने टाइम से शुरू किया, आपको टाइम पता है, उससे पहले की आप ज़िंदगी ताहिर देखें, मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपको फ़र्क लग रहा है पहले वाले ताहिर में और आज के ताहिर में? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। कितना? मतलब कि जैसे वकार कहता है पहले हमने ज़िंदगी अपनी क्या की है, तुम्हें पता है? वो पढ़ रहे थे कुरान, बचपन से पढ़ रहे हैं, और लेकिन वजीफे के लिए जन्नत में चले जाए, पढ़ के जन्नत में नहीं जाओगे। मैं जितनी भी यहाँ बैठ के तकरीरें कर लूँ तुम्हें, मैं जितना भी कुरान का बयान कर लूँ, मैं अमल नहीं करूँगा, आई विल गो टू हेल। 13 और 14 आयत है, बस उसको मैं कह रहा हूँ, उस पर थोड़ी गौर फिक्र कर लें तो ये कुरान की तो नहीं, वो तो वही ना, आपने 13-14 की तो डिस्कस अपने कर लिया। अब मैं जो आपकी बात कर रहे थे उम्मत की मिसकॉन्सेप्शन, वही आ जाता है। थोड़े से मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, थोड़े से आखिरी में होंगे तो यहीं से पता चल रहा है कि आपकी उम्मत 1400 साल से है,
आपकी उम्र 1400 साल से है, ठीक है, तो अगर थोड़े से बाद वालों में से तो आप अंदाजा लगा लें सारी उम्र तो जन्नत में वैसे ही नहीं जा रही। कुरान की आयत का हवाला ले लें, अभी छोड़ दें सारी डिस्कशन, हम किसी बहस में नहीं पढ़ते। तो शैतान ने इनको इनके काम आरास्ता कर दिखाए। शैतान ने आपको आसरा दिया हुआ है, ताहिर साहब आप जो मर्जी पढ़े करें, आप सुबह फजर पढ़े ना पढ़े, रोज़े रखे ना रखें, दूसरों के हक मारें, झूठ बोलें, शराब पिएं, जना करें, जितने सारे हराम करें, आप तो जन्नत में जाएंगे। ये शैतान ने आपको आसरे दिए, मैं बैठे रहे आसरे में। फिर जब कोई मरेंगे सबको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। कुरान जब पढ़ेंगे तो आपको दोज़ख की, कब्र की, जन्नत की सारी तस्वीरें नज़र आती हैं। जब अल्लाह ताला कहते हैं ना ऊंचे ऊंचे महलों में बैठे होंगे, नीचे से नहरें बह रही हैं, तो एक जायचा जन्नत का, फिर दोज़ख का बताया, पीप का पानी, वो क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला बार बार। अगर सब कौमों को यही आज जाना ही था, अब मैंने पहले भी हम डिस्कशन लंबी की थी, यहूदी अपनी नज़र में जन्नत में जाएंगे, दे आर द बेस्ट, क्रिश्चियन अपनी नज़र में जन्नत में जाएंगे, और हम मुसलमान अपनी नज़र में जन्नत में जाएंगे, तो दोज़ख में कौन जाएगा? अल्लाह ताला फरमा रहे कि मैं जिन्नों को और इंसानों से दोज़ख को भर दूंगा। तो ये सारी बातें अगर आप चेक करें तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इंसाफ का तराजू की बात भी करें। और अल्लाह ताला ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि मैंने इंसाफ की तराजू कायम की, और फिर अल्लाह ताला बार बार कहते हैं मैं इंसाफ के दिन का मालिक हूँ, फिर अल्लाह ताला कहते हैं मैं क़यामत के दिन का मालिक हूँ, फिर अल्लाह ताला एक और जगह, मैं कितनी आयतों का सारी आयतें पढ़ रहा हूँ, फिर एक और जगह फरमाते हैं अल्लाह ताला कि मैं क़यामत के दिन का मालिक हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट आप दिन में 5 दफ़ा रिपीट करते हो, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन। आई एम आस्किंग यू इफ यू आर द ओनर ऑफ दिस प्लेस वेयर वी आर सिटिंग, तो यहाँ पे आपकी मर्जी के बगैर कोई कुछ कर सकता है? अच्छा, फिर कुरान में अल्लाह ताला एक और चीज़ हमें यहाँ सिखाने के लिए कहते हैं कि कोई उस दिन ऐसा, कोई इंसान या कोई फरिश्ता या कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो बढ़ के अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश कर सके। और फिर अल्लाह ताला फरमाते कि बात भी उसी की कबूल की जाएगी जो इंसाफ पे होगी। फिर बोला चला इंसाफ का तराजू, तो याद रखें वहाँ कोई जुगाड़ नहीं लगेगी जो तुम सोच रहे हो कि जनाब जो आएगा जनाब चलो जी ये मेरा जानने वाला है, मेरा। अल्लाह का कोई रिश्तेदार है? अल्लाह का रिलेटिव कौन है? कोई नहीं अल्लाह का रिश्तेदार। और अल्लाह ताला इसलिए कह रहे हैं कुरान। और एक और मैंने कल आपसे आयत नहीं, उसको भी मैं एक और बात बताता हूँ। एक और कल हमने आपको आयत शेयर की रात को, दायरा आपको याद है? आपको उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी के काम नहीं आएगा। तो कोई शख्स में सब शख्स आ जाएंगे ताहिर, सिर्फ इकबाल नहीं होगा, सिर्फ ताहिर नहीं होगा, सब आ जाएंगे। कोई शख्स किसी के काम ना आए और किसी की सिफारिश उस दिन काम ना आए और किसी से कोई ना कोई हदिया लिया जाए। डू यू रिमेम्बर दिस आयत? उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी के काम ना आए, ना ही किसी की सिफारिश कबूल की जाए और ना ही किसी से कोई हदिया लिया जाए। हदिया क्या हो गई? कोई सिफारिश, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई अंडर टेबल मनी नहीं चलेगी, जुगाड़ आके यार। अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान बोलेगा मेरे से ज़मीन भर सोना ले लो और मुझे जन्नत में डाल दो, अल्लाह बोले रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कहाँ किस बेवकूफ़ी में पड़े में हम ताहिर? हमारी कोई अकल घास चरने चली गई है, इसीलिए चली गई है कि हमने कुरान से तालीम नहीं ली। सबसे बड़ा ड्रॉप बैक हम मुसलमान क्यों है ताहिर? क्योंकि हमारे अब्बू भी मुसलमान थे, उन्होंने जो कुछ सीखा हुआ था एज इट ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, उनके बाप दादा ने जो हमारे परदादा थे जो सीखा था ट्रांसफर कर दिया। अरे किसी ने कुरान खोल के देखा ही नहीं। ये अब मेरे बात खत्म करने दे, अभी वाइंड अप करेंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉप बैक मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो आज ही जो हम जो इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के लोगों को समझा रहे हैं। मेरे अल्लाह की इतनी मेहरबानी हम पे हुई है ताहिर, इतना बड़ा करम हुआ है कि हम सजदे में पड़े रहे, अपनी जो बाकी ज़िंदगी बची है ना वो कम है कि उसने हमें कुरान की समझ दे दी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें कुरान समझने की सलाहियत दी। अब हम उसको समझ रहे हैं और फिर हमें बयान करने की भी सलाहियत दी। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है सबसे कि पहले तो कुरान खुद सुने, फिर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 के मुताबिक दूसरों को समझाएं, ताकि अल्लाह ताला हमें दुनिया आखिरत दोनों में कामयाबी दे और हम जो झूठी तसल्लियों में पड़े में इनसे निकले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफायत अपनी जगह है, वो करेंगे शिफात, लेकिन आपने फरमाया मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो इनकार करे। ये सही मुस्लिम, सही बुखारी की हदीस है। तो सहाबा कराम ने बोला कौन इनकार करेगा? आपने फरमाया जो मेरे तरीके पे चलेगा नहीं। आप सब देख लें कि आप नबी के तरीके पे चल रहे हैं तो आपकी शिफात होगी, वरना नहीं होगी। ये जितनी स्टडी मैंने की है मैंने आपको बयान कर दी, बाकी और वापस। जी व्यूअर्स, हमारा मकसद किसी का भी फ़िरका वारियत का, इसी तरह की किसी भी चीज़ को जो है ना वो प्रमोट करना नहीं है। हमारा बस ये है कि हम कुरान की तालीम को समझ सकें अच्छी तरह से, ताकि जो है जो थोड़े से रह गए हम जो थोड़े से उनमें हम भी शामिल हो जाए। सही है ना? जो थोड़े से रह गए उसमें हम भी शामिल हो जाए, बस यही कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा की ज़िंदगी है। अगर हम आप कोशिश नहीं करेंगे तो हम वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे? क्या अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पे रखे और हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।